आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 8.2 का पहले क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन है ये। इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको ये साइड इसमें दिख रही होगी, ये वाली। इसमें ये मान दिए हैं जो हमने आपको अभी क्वेश्चन दिखाया, उसमें इन सभी मानों का प्रयोग होगा। आप इनको याद कर लें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके प्रश्नावली 8.2 का है। तो 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे नीचे दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे 5 लिखे हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 5 गुणा कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। और कॉस पे स्क्वायर चढ़ा है तो हम यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाएंगे। प्लस का चिन्ह लगाया है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4 यहाँ पे 4 लिखे तो हम 4 का गुणा करेंगे। सेक 30 का डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। और सेक पे स्क्वायर लगा है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाएंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। तो हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे। जब टेन पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे बट्टे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और यहाँ पे साइन पे स्क्वायर चढ़ा है तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर लगाएंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। और कॉस स्क्वायर पे भी स्क्वायर चढ़ा है तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने अब इसमें मान रख लिए हैं तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे 4 गुणा में है तो हम यहाँ पे 4 गुणा करेंगे। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है बट्टे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाया यहाँ पे तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, हमारा 3 बचेगा। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 5/4 आ जाएगा हमारा, 5/4। और जब हम 4 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारा आएगा 16/3। माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और 1 है तो 1, और हम इसके नीचे 1 मान लेंगे बट्टे। अब हम यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया है कि जब किसी भिन्न का हर समान हो, यानी कि नीचे वाले ऊपर वाली जो संख्या 1 है उसे अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो जब इस संख्या में हर समान है, यानी कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ऐसी भिन्न में हम क्या करते हैं, को हर को हम एक बार लिख लेते हैं। यानी कि 4 है तो हम यहाँ पे 1 बार 4 लिख लेंगे, और जो ऊपर वाली संख्या है तो हम उनको वैसा का वैसा ही जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, वो 1 लिखा है तो अब 1 लिख लेंगे। प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह, और 3 है तो 3। अब हम यहाँ इसको और इधर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं। अब हम यहाँ पे
ये पूरी हमारी भिन्न दी है। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि लासा लेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 12। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि हम जो नीचे जो संख्या लिखी हैं वो ऐसी यहाँ पे एलसीएम संख्या वो लिखते हैं जो इनके सभी का भाग इसमें चला जाए। जैसे 4 का भाग 12 में चला जाएगा पूरी तरह से, 3 का भी भाग चला जाएगा 12 में, और 1 का भी भाग चला जाएगा 12 में। तो हम यहाँ पे देखते हैं 4 का भाग हमारा 12 में कितनी बार जाएगा, 4 तियो 12 यानी कि 3 बार में कट रहा है। तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे 5 में। अब हम 3 का भाग 12 में देंगे तो हमारे कितना बार कट जाएगा, 3 चौक 12 यानी कि 4 बार कट जाएगा। तो हम यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे, और हम 1 का भाग जब 12 में देंगे तो हमारा कितने बार कट जाएगा, 12 बार कटेगा। तो हम 1 में कितने गुणा करेंगे, 12 का। तो हम यहाँ पे करते हैं 5 तियो 15 यानी 15/4, प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह, वो इधर नहीं लिखेंगे, हमने एलसीएम ले लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना है, 16। अब 16 का गुणा हम 4 में करेंगे तो हमारा आएगा 16 चौक 64 यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाए तो हम माइनस लगाएंगे यहाँ पे। अब 1 का गुणा हम जब 12 में करेंगे तो हमारा आएगा 12। अब यहाँ पे नीचे जो संख्या दी है इसे सॉल्व करेंगे तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/4। जब हम 4 से 4 को काटेंगे तो हमारा 1 बार कट जाएगा यहाँ पे। अब हम 1 का भाग इस पूरी संख्या में देंगे तो हमारा इतना ही आ जाएगा। तो हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 15 और 64 को हम जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे देखो सबसे पहले 5 लिखे हैं और यहाँ 4, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 9, और 1 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 7। हमारे हो गए 79। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाए तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, और -12 यहाँ पे कितने हैं 12। तो हम 79 में से 12 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, जैसे 9 में से 2 गए तो हमारे बचेंगे 7, और 7 में से 1 गया तो हमारे बचेंगे 6, और यहाँ पे कितने हैं 12 तो बट्टे 12। तो हमारा मान आ गया है 67/12। यही हमारा आंसर है। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का पहला सवाल जो 8.2 का है आपका। तो हमें आपके यहाँ पे दिए हैं 4 मान, यानी कि 4 यहाँ पे विकल्प दिए हैं। इनमें से एक विकल्प को देखना है, जो आपका आंसर आएगा उसमें से टिक लगाना है आपको कौन सा सही है इनमें से। तो आपका सवाल दिया है 2 10 30 डिग्री बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिखे हैं तो हम यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणा में इसमें 10 में, तो हम 2 का गुणा करेंगे। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 बट्टे, अब यहाँ पे दिया है 1 तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 30 डिग्री का हमने अभी लिखा है यहाँ पे 1/√3। हमारा नीचे वाले 10 यानी कि 10 स्क्वायर है, तो यहाँ पे 10 पे स्क्वायर चढ़ा है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाएंगे, स्क्वायर चढ़ा दिया हमने। अब हम इसे और आगे देखते हैं, हमने मार रख लिया यहाँ पे। तो हम 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/√3 बट्टे। अब हमारा यहाँ पे 1 है तो 1, प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर है तो हम 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा बट्टे 2 का स्क्वायर। अब √3 है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि स्क्वायर से अंडर हट जाता है तो हमारा इतना आ जाएगा यहाँ पे। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे देखते हैं 2/√3 बट्टे 3 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 1 4 यानी कि 4/3। इसको हम भिन्न के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ थोड़ा साइड से देख लेते हैं। जैसे 1/, यहाँ पे 1 लिखा है, हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, प्लस 1/3।
और ये भिन्न बन गई हमारी। या हम इसका एलसीएम ले लें, या फिर जो 3 है जो नीचे वाली संख्या का इस वाली संख्या में गुणा कर दें और इस वाली संख्या को इस वाली संख्या में, और 1 का गुणा है 3 में, तो हम इसका कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, और 3 का हम जब इन संख्याओं का हम कैंची गुणा करेंगे, जैसे कि 3 का गुणा हम 1 में करेंगे और 1 का गुणा 1 में करेंगे, तो 3 एकम 3, और 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो प्लस, प्लस का चिन्ह लगाया तो प्लस, और यहाँ 1 तो 1, ये जुड़ जाएंगे तो हमारे आ जाएंगे 4/3। वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है सीधा 4/3। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये 3 है उसका गुणा ऊपर वाली संख्या से होगा, और जो नीचे वाली संख्या है उनका नीचे √3 का 4 से होगा, और 2 का गुणा नीचे वाली संख्या 3 से होगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। जब 3 का गुणा हम ऊपर वाली संख्या से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, और हमारा यहाँ पे दिया है √3, और यहाँ पे तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4√3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा अंडर यानी कि 2 से हमारा ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 बार हमने इसको काट दिया है, तो हमारा आएगा 3/2√3। अब हम यहाँ पे आगे और देखेंगे इसको, तो जो 3 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3 लिखे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणा √3, क्योंकि हम √3 का गुणा √3 में करेंगे तो हमारा 3 ही आ जाएगा। अगर हम √2 का गुणा √2 में करेंगे तो हमारा 2 ही आ जाएगा। तो वैसे ही हम √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √ के रूप में। तो हाँ, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं √3 गुणा √3 बट्टे, नीचे हमारा दिया है 2√3। अब हमारा एक √ से एक √ खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा √3/2। हमारा जो आंसर आया है वो हम इसमें देखते हैं। sin 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान होता है √3, जो हम अपने साइड में देखा है। और cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3, और sin 30 का मान होता है 1/2। तो हमारा जो आंसर आया है वो हमारा sin 60 का है। ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरे सवाल का दूसरा क्वेश्चन 8.2 का। तो यहाँ पे दिया है आपका सवाल 1 - tan² 45 डिग्री बट्टे 1 + tan² 45 डिग्री, और आपके ये विकल्प दिए हैं 4। पहले विकल्प में है tan 90 डिग्री, बी में है 1, सी में है sin 45 डिग्री, और डी में है 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, उससे पता लगाएंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हम यहाँ पे 1 लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस, tan 45 का मान होता है 1, और tan पे स्क्वायर चढ़ा है तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, बट्टे हमारा नीचे दिया है 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ा है तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, बराबर। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट्टे 1 लिखा है तो यहाँ पे 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और 1 का स्क्वायर 1, और हम 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 0, बट्टे और 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2। और हमें पता है हम किसी संख्या का भाग हम 0 में देते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, जो हमारा आंसर आया है 0। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। आइए अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर हो। यहाँ पे तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जौन सा मान यहाँ पे रखेंगे हम a बराबर और हमारे दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, वही हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये दिया है आपका sin 2a
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माना ए बराबर, सबसे पहले ए बराबर 0 डिग्री रखने पर, यहाँ पे हम ए बराबर 0 डिग्री रखेंगे और हमारा मान इससे सही आता है तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम sin 2a बराबर 30 डिग्री रखेंगे, इससे सही आता है तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले रखते हैं a बराबर 0 डिग्री रखने पर, तो हम यहाँ पर रखेंगे sin 2 लिखे हैं तो 2 इंटू 0 बराबर, हमने एक ही जगह पे 0 डिग्री रख दिया है यहाँ पे बराबर, और 2 sin इंटू 0। अब हम यहाँ पे देखो sin 0 बराबर, और साइन का गुणा 0 में करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, तो इंटू 0। अब हम यहाँ पे 2 का गुणा 0 में करेंगे तब भी हमारा 0 आएगा, और यहाँ पे भी गुणा है तो sin 0 यहाँ पे भी गुणा होगा यहाँ पे इसके पूरे साथ, तो sin 0 का मान भी यहाँ पे 0 हो जाएगा पूरा, तो हमारे तरफ दोनों तरफ क्या आ जाएगा 0। तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा और ये सभी गलत होंगे। अगर आप इन सभी का मान रखते हैं यहाँ पे ए बराबर 30 डिग्री 45 डिग्री, तो हमारा दोनों साइड ये बराबर नहीं आएंगी। आप रख के देख सकते हैं इसमें। आपका ये तीसरा सवाल पूरा हुआ। अब हम चौथे सवाल करेंगे इसमें। तो हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन। इसमें दिया है आपका 2 इंटू 10 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। आपके ये इस सवाल में 4 विकल्प दिए हैं। हमारा जो आंसर आएगा उसमें देखना होगा ये किसका मान है, कि cos 60 डिग्री का है, कि sin 60 डिग्री का है, कि tan का, कि sin 30 का है। ये आपको देखना है इसमें। तो हम इससे सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 2 गुणा में है तो हम यहाँ पे 2 गुणा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 1/√3। tan 30 डिग्री का मान हमने यहाँ पे लगा दिया। अब बट्टे यहाँ पे 1 लिखा है तो 1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, tan 30 डिग्री का मान अभी हमने यहाँ पे लगाया है 1/√3। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे हम। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा आएगा 2/√3 बट्टे इसके 1 लिखा है तो यहाँ पे 1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब हम यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 पे स्क्वायर चढ़ा है इस पूरे पे, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब हमारी भिन्न बन गई है, इसे अब हमारी ये भिन्न बन गई है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसे यहाँ से देखते हैं अब। तो 2/√3 बट्टे 2 का गुणा इसमें 1 में करेंगे, वो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2/3। अब जो हमारी ये वाली संख्या है उसका गुणा हम ऊपर वाली संख्या से करेंगे, और ये वाली संख्या है इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो हम करते हैं सबसे पहले 3 का हम 2 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुणा 3, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं अभी बट्टे, और ये है तो 2 गुणा √3। तो हमारा 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचा है 3, यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको। तो 3/√3। तो हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बट्टे √3। हमने आपको बताया जब हम किसी संख्या का, जैसे अंडर रूट में कोई संख्या हो, जैसे 9 हो और अंडर रूट में 9 संख्या दी हो, तो √9 का √9 में गुणा करेंगे तो हमारा 9 आएगा। वैसे हम √3 का गुणा √3 में करेंगे तो हमारा 3 आएगा। तो हम इस वाली 3 जो संख्या है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। और अंडर नीचे 3 दिया है तो हमने उसको √3 लिख लिया है। हमारा इस √3 से √3 कट जाएगा 1, तो हमारे पास बचेगा √3।
अब हम यहाँ पे देखेंगे इन सवालों में कि √3 किसका मान है। तो हमारा √3 tan 60 का मान है, यानी कि सी का मान है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये चौथा सवाल पूरा हुआ। तो हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका दिया है, यदि tan a + b यानी कि tan × a + b बराबर √3 और tan × a - b बराबर 1/√3। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा a का मान है वो b के मान से बड़ा होना चाहिए। तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस वाले समीकरण को लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है tan a + b बराबर √3। अब हमारा √3 किसका मान होता है। तो हमारा √3 होता है tan 60 का मान। तो हमारा √3 होता है tan 60 का मान होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan a + b बराबर tan 60 डिग्री, यानी कि tan 60। अब हम यहाँ पे करेंगे, जो हमारा tan यहाँ पे गुणा में है वो इधर ये क्या करेगा, भाग करेगा। तो हमारा tan से tan कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा a + b बराबर 60। तो हमारे पास बचेगा a + b बराबर 60, क्योंकि ये हमारा tan a + b के साथ गुणा में है और ये जब इधर क्या करेगा, इधर भाग करेगा तो इसके बट्टे में tan/tan हो जाएगा। तो tan से tan कट ही जाएगा हमारा। तो हमारे पास आ जाएगा 60 केवल। तो हम इसे लिख लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं इससे ये वाला tan से। तो यहाँ पे दिया है tan × a - b बराबर 1/√3। तो हमारा जो 1/√3 है मान, वो किसका है। तो ये 1/√3 मान होता है हमारा tan 30 का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं tan a - b बराबर tan 30। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो tan है इसके साथ गुणा में है तो इधर आएगी, तो यहाँ पे भाग करेगी तो tan से tan कट जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा a - b बराबर 30। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30। हमारा ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकंड आया है इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। अब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे। तो हम यहाँ कर लेते हैं इसको। तो हमारा दिया है यहाँ पे a + b बराबर 60 डिग्री। दूसरा हमारा समीकरण दिया है a - b बराबर 30 डिग्री। अब हम इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। तो हमारा a और a जुड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 2a, और यहाँ पे हम जोड़ेंगे प्लस की जगह प्लस है, और जब माइनस का गुणा प्लस में होता है तो हमारा आता है माइनस। तो ये संख्या हमारी हो जाएगी माइनस और ये है प्लस। तो माइनस प्लस घटता है तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे ये वाली हमारी संख्या कट जाएगी, b से b खत्म बराबर। अब यहाँ पे 60 और 30 दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों प्लस के हैं तो हमारे हो जाएंगे 90। तो हम a बराबर मान निकालेंगे। तो 90/, ये 2 यहाँ पे गुणा में है तो इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, भाग। तो ये कितनी बार कट जाएगा, कट जाएगा 45 बार। तो हमारा a बराबर कितना आया है मान, a बराबर हमारा आया है 45 डिग्री। अब हम ये वाला मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर।
तो हम यहाँ पे रखेंगे, समीकरण लिख लेते हैं हम पहले यहाँ पे, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, 60 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ए का मान हमारा आया है 45, तो हम यहाँ पे रखेंगे 45 प्लस बी बराबर 60। अब ये 45 है हमारे, जब हम इनको उधर भेजेंगे तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो b बराबर 60 माइनस 45। अब हमारे 60 में से 45 जाएंगे तो हमारे बचेंगे b बराबर 15, यानी कि 15 डिग्री। जो हमारा b का मान आया है वो 15 डिग्री है, जो a का मान आया है वो है 45 डिग्री। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है पूरा।